जो लोग एक बात बोलते हैं, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ऐसा कुछ लोगों ने अपना सिद्धांत बना रखा है। उन्हें ये तीर्थंकरों के अतिशय तो कम से कम स्वीकारना चाहिए, कम से कम इन तीर्थंकरों के बारे में तो विचार करना चाहिए कि एक तीर्थंकर के विद्यमान होने पर उनके आसपास योजनों तक कोई भी किसी को मार नहीं सकता, किसी के अंदर हिंसा के परिणाम उत्पन्न नहीं होते, क्रूरता के भाव उत्पन्न नहीं होते हैं। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? अगर एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य पे प्रभाव ही ना पड़े या एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ ना ही करे तो फिर तीर्थंकरों की सन्निधि से ऐसे वातावरण कैसे बनेंगे? तीर्थंकरों के पास ही ये असंख्यात देव देवियां क्यों इकट्ठे हो जाते हैं, सामान्य केवली के पास में क्यों नहीं हो जाते हैं? तीर्थंकरों के ही ये पंच कल्याणक क्यों मनाए जाते हैं? उन्हीं के पास में आकर के ये पूजा क्यों की जाती है सौदर इंद्र के द्वारा? अन्य देवों के अन्य देव उनके पास में अन्य केवलियों के पास क्यों नहीं चले जाते हैं? क्या समझ आ रहा है? ये उनके उस व्यक्तित्व का प्रभाव है जो हर देव को अपने पास में बुला लेता है। देवों को पूजा करनी होगी, चूक नहीं सकते हैं वो। उन्हें भी ऑर्डर मिलेगा इंद्र के द्वारा और इंद्र को ऑर्डर मिलेगा भगवान के प्रभाव से, और इस तरह के ऑर्डर को कोई भी व्यक्ति छोड़ नहीं सकता है। अगर प्रभाव नहीं होगा तो यहां भगवान का जन्म हो रहा है, यहां केवल ज्ञान हो रहा है और देवों के यहां घंटे बज रहे हैं। समझ आ रहा है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, घंटा वहां कैसे हिल गया? क्या समझ आ रहा है? चेतन द्रव्य तो छोड़ो, अचेतन द्रव्य पे भी प्रभाव पड़ रहा है? शंख बजने लग जाते हैं, घंटे बजने लग जाते हैं, नगाड़े बजने लग जाते हैं। ये क्या हो रहा है? समझ आ रहा है? इसलिए एकांत ऐसी धारणाओं में अपनी बुद्धि को मिथ्या नहीं बनाना चाहिए कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है। समझ आ रहा है? ऐसे सिद्धांतों को कुछ लोग इस तरीके से फैला रहे हैं कि उनने अपना एक पंथ ही बना लिया, जिस पंथ में ये बात आए वही हमारे पंथ का है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ये सिखाना शुरू कर देते हैं। हा? अभी केवल ज्ञान के बारे में तो जानो, अरिहंतों के अतिशय के तो बारे में जानो। जब अरिहंत भगवान के अतिशय में इतना आ रहा है कि उनके प्रभाव से एक शेर हिरण का वध नहीं कर रहा है, गाय का वध नहीं कर रहा है, तो ये किसका प्रभाव है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, वही शेर उनकी परिधि से बाहर निकल जाएगा तो वहीं पर वध करने लगेगा, सब हिंसा करेगा और उनकी परिधि में आएगा, शांत हो जाएगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? उसके भावों में परिवर्तन ला रहा है कि नहीं ला रहा है? क्रूर आदमी, क्रूर व्यक्ति के भावों में भी परिवर्तन आ रहा है, तो जो शांत है उनके अंदर का तो कहना क्या? अगर ऐसा परिवर्तन नहीं आएगा तो भगवान के समौ शरण में बैठ करके, भगवान के सानिध्य में बैठ करके सम्यक दर्शन के भाव होना, सम्यक ज्ञान प्राप्त होना, सम्यक चारित्र के भाव होना, ये कहां से आ जाते हैं? इस शर्त दी हुई है कि जब भी आपको छायक सम्यक दर्शन होगा, भगवान केवली या श्रुत केवली के सानिध्य में ही होगा। अगर प्रभाव नहीं पड़ता है तो सानिध्य की क्या जरूरत है? अपने घर में बैठ के कर लो। कभी भी आपको छायक सम्यक दर्शन अपने घर में बैठ के नहीं होगा। छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति केवली भगवान के सामने होनी चाहिए, उनके सन्निधि में होगी, या श्रुत केवली होंगे तो उनकी सन्निधि में होगी। ये उनके तप और व्यक्तित्व का ये प्रभाव होता है कि उनके पास में ही बैठ करके आपके अंदर ऐसे सम्यक दर्शन के भाव आएंगे। अगर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता तो फिर कभी भी हमें ये शर्त कहनी नहीं पड़ेगी जो सिद्धांत में लिखी हुई है, सिद्धांत ग्रंथों में लिखी हुई है। बिना केवली और श्रुत केवली के पाद मूल के कभी छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। ये सिद्धांत कहां जाएंगे? ये सिद्धांत क्या करेंगे? समझ आ रहा है? तो ये जो मिथ्या अवधारणाएं फैली रहती हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, इसका तात्पर्य सिर्फ इतना ही होता है, कोई भी आत्मा किसी आत्मा को बना नहीं सकता है।
तीर्थंकर भगवान आपकी आत्मा नहीं बना सकते हैं, आपको जबरदस्ती सिद्ध नहीं बना सकते हैं, आपके अंदर केवल ज्ञान नहीं डाल सकते हैं, लेकिन प्रभाव से तो बहुत सारे काम होते हैं। प्रभाव से होते कि नहीं होते? इसको बोलते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। क्या बोलते हैं? हाँ, जिसके निमित्त से जो कार्य आपके अंदर घटित हो जाए वो कहलाता है नैमित्तिक भाव। आपके निमित्त से हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, तो सम्यक दर्शन का भाव हमारा नैमित्तिक भाव हुआ, आप निमित्त बने। इस संबंध का नाम है निमित्त नैमित्तिक संबंध।